अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आप सब ने ये वीडियो देख रही होगी जो बलूचिस्तान से आई, जो बहुत ही ज़्यादा अफसरदा, उसके साथ शर्म के मकाम से डूब मरना, इंसानियत की तजलील जिसके अंदर की गई। आज से 1400 साल पहले अरब सेम इसी तरह थे। हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि अरब अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, जिंदा दफन करते थे। और आज हमने बलूचिस्तान के अंदर देख लिया। आज सेम कंडीशन के हमने पढ़ा था नमरूद के बारे में, फिरौन के बारे में, और आज हमने इनको देख लिया। ये जो 17 से 18 का ग्रोथ था फिरौन की शक्ल में, इनको हमने देख लिया। एक बच्ची जो अपनी मनपसंद की शादी करती है, हक निकाह करती है। इस्लाम के अंदर भी बेटियों को ये इजाज़त दी गई है, औरत को ये हकूक है कि वो अपनी मनपसंद की शादी कर सकती है। और कुरान मजीद के अंदर भी यही कहा गया, जिसने एक शख्स को मारा या जिसने एक फर्द को मारा, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यहाँ पे एक खातून को बुलाया जाता है जिसने आज से 1.5 साल पहले शादी की है, और उसको दावत पे बुला के उसका कत्ल किया जाता है। उसको एक रेगिस्तान में ले जाके उसके हाथ से कुरान मजीद को लेके, और वो बदबख्त लोग जो इसको इस्लाम के साथ तो नहीं, गैरत के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर वो इस्लाम को समझते, इस्लाम और कुरान मजीद की तालीमात को समझते, कुछ उन्होंने पढ़ा होता, तो वो इसका हाल कुछ ना कुछ निकाल लेते, ना कि इसका इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल करते। ये तो बलूचिस्तान से एक वीडियो थी और जो काफ़ी पॉपुलर हुई। इसके अलावा ये लोग जो वहाँ खामोशी के साथ मासूम लड़कियों के इसी तरह कत्ल करते होंगे, इसके अलावा इनके बारे में ये तो हमने सुना था, ये लोगों को अगवा करते हैं, ये मुसलमानों को रंग और नस्ल के नाम पे मारते हैं। कभी पंजाबी के मासूम शहरियों को मारते हैं, तो कभी ट्रेनर रोक के मारते हैं, कभी बच्चों को अगवा करते हैं, तो कभी औरतों को अगवा करके ये फरोख्त करते हैं। लेकिन आज हमने देख लिया, ये कबीलों की शक्ल में ये जो फिरौन बने हुए हैं, ये इतने ताकतवर फिरौन बने हुए हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी तो उन्होंने करनी ही करनी है। इस्लामी कवानीन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और हक निकाह जो एक खातून जिसको इस्लाम इजाज़त देता है। और इसी के साथ कुरान मजीद में भी बारहा यही हुक्म दिया गया कि आप अपनी मनपसंद का शख्स चुन सकते हैं, दायरा इस्लाम के अंदर है कि उसके साथ निकाह कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, इन बदबख्त फिरौनों को कौन समझाए? हमने फिरौन और नमरूद के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हमने इन लोगों को देख लिया, और जो गैरत के नाम पे अपनी बच्चियों को कत्ल करते हैं, जो गैरत के नाम पे अपनी बच्चियों का हक खाते हैं। ये बासर जरूर हैं, इस दुनिया में इनको सजा मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, और जहाँ जुल्म होता है वो जगह फना हो जाती है। ये हमने पास में भी पढ़ा है, और अल्लाह ताला तो देख रहा है। अगर बंदों के हाथ में कुछ नहीं है, अगर रियासत इन ग्रोहों के सामने बेबस है, लेकिन अल्लाह ताला तो इनके सामने बेबस नहीं है। और ये जो कबीले और ग्रोह में बटे हुए हैं, इस्लाम की मनफी करते हैं, और इस तरह ख़वातीन को किलिंग करते हैं, या बच्चों को अगवा करते हैं, खुद को मर्द तस्वर करते हुए अपनी मर्दानगी को इस तरह शो करते हैं। इनका अंजाम तो दुनिया में भी इनकी किस्मत में रसवाई है, और इनकी किस्मत में आखिरत में भी रसवाई है। ये तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है, इन्हें वेशी दरिंदा कहना चाहिए, और इनका भी जो अंजाम है वो इबरतनाक होना चाहिए, ताकि ये दुनिया के लिए भी मिसाइल बने। तो आखिरत में तो इनके साथ जो होना है सो होना है। अल्लाह ताला ने इनके साथ जो करना है वो इनका अंजाम लिख दिया गया है, और जहाँ जुल्म होता है वो जगह फना हो जाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी हमारा भी दिल जो है उदास है, और हमने इन लोगों के बारे में सुना था, और इन लोगों को यही गुनाहों की जुल्म की सज़ा है। ये सारी ज़िंदगी इसी तरह झगड़ों में रहेंगे, गुर्बत में रहेंगे, कबीलों में रहेंगे, एक दूसरे को मारते फिरेंगे, बताखोरी करेंगे, बच्चियों को कत्ल करेंगे, बच्चियों के दूध खाएंगे। इनके लिए जो है दुनिया में भी रसवाई लिख दी गई, और आखिरत में भी इनके लिए रसवाई के सिवा कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि जब से ये मुल्क बना है या उससे पहले ये लोग कभी सुकून में ना रहेंगे। और हमें भी चाहिए कि अपनी जो है बेटियों को, बहनों को, अपनी ख़वातीन को पूछना चाहिए, उन्हें हक देना चाहिए। और इस्लाम जब उन्हें हक देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें आज़ाद पैदा करता है, तो फिर हमारे ऊपर भी यही लागू होता है कि हमें उन्हें हक जो अल्लाह ताला ने उनको आज़ाद पैदा किया, हकूक़ कुरान मजीद में इस्लाम ने अता किए, उसके मुताबिक हमें भी पूछना चाहिए। उनकी रजामंदी जहाँ वो चाहती है वहीं पे उनकी शादियाँ करवानी चाहिए, जायदाद में उनका हिस्सा देना चाहिए, न कि अपने बेनिफिट के लिए, अपनी मर्दानगी शो करने के लिए उन्हें मार देना चाहिए या उनके हकूक़ छीन लेनी चाहिए। तो ये हमारे लिए भी लम्हे फ़िक्रिया है,
اور اس ویڈیو میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں لکھی ہے تو ان کو بھی دے. اور اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اسی ویڈیو میں مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.